के आगे। ओके, तो मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर जो है आज हमारा ये टॉपिक है। जितना टॉपिक बच गया था उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत पहले जो कौन कौन से मेथड्स थे ये सॉलिड फर्टिलाइजर अप्लाई करने के। हमारे पास वो 4 मेथड्स थे, है ना। ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट, पेलेट मेथड, है ना। ये हमने चारों के चारों जो है पिछली लेक्चर में सभी कवर कर लिए थे। ओके, और नेक्स्ट जो है अब हम क्या कवर करने जा रहे हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है फील्ड में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कौन कौन से मेथड है, जैसे कि स्टार्टर सॉल्यूशन है, फॉलियर एप्लीकेशन है लिक्विड फर्टिलाइजर के अंडर, एप्लीकेशन थ्रू इरिगेशन वाटर है जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं, है ना। इंजेक्शन इनटू सोइल है, सोइल में जब इंजेक्ट करते हैं। और लास्ट में जो फिफ्थ हमारा मेथड है लिक्विड फर्टिलाइजर के अंडर, वो है एरियल एप्लीकेशन। ओके, तो आज हम ये 5 मेथड जो लिक्विड फर्टिलाइजर के अंडर आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लिक्विड फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, so following are common methods of applying liquid fertilizers। हमारे पास कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई करने के कॉमन मेथड्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। स्टार्टर सॉल्यूशन है, फॉलियर एप्लीकेशन है, फर्टिगेशन है, इंजेक्शन इनटू सॉइल, और एरियल एप्लीकेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन। स्टार्टर सॉल्यूशन क्या होता है। स्टार्टर सॉल्यूशन स्टार्टिंग में जब हम कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं क्रॉप को, उसको हम स्टार्टर सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टार्टिंग में कब, जस्ट आफ्टर द जर्मिनेशन या जस्ट आफ्टर द सोइंग। जब भी हम स्टार्टर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन जिसको वाटर जो जिसमें वाटर ऐड किया जाता है और उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना। स्टार्टर सॉल्यूशन जब हम फर्टिलाइजर्स का सॉल्यूशन बनाकर उसको फील्ड में उसको क्रॉप को अप्लाई करते हैं एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं स्टार्टर सॉल्यूशन। ओके, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन especially nitrogen, phosphorus, potassium in the ratio of 1:1 or 1:2 to young plants at the time of transplanting, particularly for vegetables। स्पेशली ये वेजिटेबल क्रॉप्स में किया जाता है स्टार्टर सॉल्यूशन अप्लाई। ओके, कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, ये हमारे 3 मेन जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को वो ज्यादा होती है। ओके, तो इनको पहले मिक्स किया जाता है। किस रेशो में, चाहे तो हम 1:2:1 के रेशो में हम मिक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। किसी क्रॉप को पोटेशियम ज्यादा चाहिए होता है, किसी को फास्फोरस ज्यादा चाहिए होता है, किसी को नाइट्रोजन। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप वी कैन मिक्स दीज फर्टिलाइजर्स। 1:1 के रेशो में मिक्स कर सकते हैं, या 1:1 के रेशो में भी हम इसको मिक्स कर देते हैं। और उसको बाद में जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं स्पेशली उस केस में ये अप्लाई किया जाता है। तो तब जब हम प्लांट में इसको अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टार्टर सॉल्यूशन। जब हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, at the time of starting of the growth of the crop। Starter solution helps in rapid establishment and quick growth of
सीडलिंग। जो सीडलिंग स्टेज पे होता है जब प्लांट, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टेक केयर की जरूरत पड़ती है। टेक केयर इन द सेंस कि उसको अगर फर्टिलाइजर्स प्लांट से थोड़ा सा दूर है तो प्लांट कैन नॉट बी अब्सॉर्ब द फर्टिलाइजर। अगर दूर है, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती हैं वो भी इतनी ज्यादा डीप नहीं, जो स्टैब्लिश नहीं हुई होती, जिसके कारण उसको जो अब्सॉर्ब करने, जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने हैं ग्रोथ के लिए, वो उतनी क्वांटिटी में नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग टाइम पे उसको ज्यादा टेक केयर की जो है जरूरत पड़ती है। ओके, टेक केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इजिली हम उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके। ओके, तो इसलिए जो ये जो स्टार्टर सोल्यूशन है, रैपिड ग्रोथ के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए सीडलिंग की प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा स्टार्टर सोल्यूशन है वो हेल्प करता है प्लांट। द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टर सॉल्यूशंस, एडवांटेज इसके क्या क्या है कि ये मतलब स्टार्टिंग में जो इस्टेब्लिशमेंट होती है प्लांट की, वो उसमें हेल्प करता है ना। ग्रोथ अच्छी हो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि स्टार्टिंग की ग्रोथ अगर अच्छी होगी, अगर स्टार्टिंग में प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है तो फाइनल जो हमारी यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगी उस प्लांट से, पर प्लांट प्रोडक्शन जो होगी वो भी ज्यादा होगी। ओके, अगर स्टार्टिंग में जो सीडलिंग स्टेज पे हम उसको स्टार्टर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? जैसे कि एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्योंकि ये एक एडिशनल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि सभी क्रॉप्स में ये नहीं होता है ना। अगर हमने ये डिसीजन लिया है कि स्टार्टिंग में हमने स्टार्टर सोल्यूशन देना है, अच्छी ग्रोथ चाहिए हमें प्लांट से, अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग सोल्यूशन देना पड़ेगा, है ना। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। अगर हम ये एक्स्ट्रा स्टेप अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ जो है लेबर भी चाहिए। ओके, तो इसलिए इसमें ये एक जो डिसएडवांटेज है, जिसमें कि एक्स्ट्रा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सेकंड जो है, द फिक्सेशन ऑफ फॉस्फेट इज हायर। जो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस जो है, उसकी जो फिक्सेशन होती है ना, वो ज्यादा होती है। मतलब उसका जो लॉस होता है क्रॉप में या सोयल में, वो ज्यादा होता है। ओके, तो उसकी अमाउंट जो है वो प्लांट को ज्यादा इसलिए चाहिए होती है। वैसे तो प्लांट को रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका जो लॉस ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए हमें जो फॉस्फोट फॉस्फेट है, उसकी जो डोज है वो ज्यादा देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन सेकेंड मेथड है। हम जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, फर्स्ट हम स्टार्टर सोल्यूशन अप्लाई करके दे सकते हैं, स्टार्टर सोल्यूशन बनाकर दे सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है फॉलियर एप्लीकेशन। फॉलियर एप्लीकेशन जब हम फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करते हैं प्लांट पे, उसको हम फॉलियर एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, इट रेफर्स टू द स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स solution containing one or more nutrients on the foliage of growing plants। foliage क्या होता है? जो जैसे हम अप्लाई करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके जो लीव्स होते हैं या उसके फ्लावर्स होते हैं, उस पे ड्रॉप्स जाके उस पे गिरते हैं ना। तो जहां पे ड्रॉप्स गिरते हैं उसको हम फॉलिएज बोलते हैं प्लांट की। ओके, तो जब ग्रोइंग प्लांट की फॉलिएज पे ड्रॉप्स जाके गिरते हैं, उस प्रोसेस को फॉलियर एप्लीकेशन बोला जाता है। ओके, इसमें हम फर्टिलाइजर्स का पहले सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बाकी के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेजर। ओके, सारे जो फर्टिलाइजर्स, वो डिपेंड करता है कि किस फर्टिलाइजर की जो है वो है डेफिशिएंसी।
किस फर्टिलाइजर की डेफिशिएंसी है, तो कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए प्लांट को, उसको हम मिक्स करेंगे और बाद में जो है अप्लाई करेंगे। ओके, तो किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है ये भी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप होता है कि क्रॉप को कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट कम चाहिए। ओके, जैसा कि हमने स्टार्टर सॉल्यूशन में पढ़ा था ना कि इस रेशो में, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक रेशो होती है कि इस रेशो में हमने जो न्यूट्रिएंट्स जो है उनका मिक्स करना है, उनका सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बनाकर उसको बाद में पंप सिस्टम के द्वारा जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। ओके, इसको हम फॉलियर एप्लीकेशन बोलते हैं। Several nutrients element are readily absorbed by leaves when they are dissolved in water and sprayed on them. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स द्वारा जब भी उन ड्रॉप्स उनके लीव्स पर पड़ती हैं तो वो इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो फॉलियर एप्लीकेशन है ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि फॉलियर एप्लीकेशन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली ड्रॉप्स के थ्रू प्लांट के सरफेस पे, प्लांट के लीव्स पे चले जाते हैं और लीव से जो है प्लांट इजिली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो जो रैपिड अब्सॉर्बनेस है न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के द्वारा, जिसमें ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होती है अब्सॉर्बेंस की, वो किस मेथड के अंडर होती है, फॉलियर एप्लीकेशन। ओके, तो फॉलियर एप्लीकेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। द कंसंट्रेशन ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज सीरियस डैमेज में रिजल्ट ड्यू टू स्कॉर्चिंग ऑफ लीव्स। अब जो मैंने अभी भी बताया कि ये जो रेशो होता है, जिस रेशो में हमने न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने हैं, ये रेशो जो है वो स्टैंडर्ड रेशो फॉलो करना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन प्लांट में ज्यादा हो जाए तो उससे टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होते हैं, जिससे कि प्लांट्स का डैमेज होने का खतरा बना रहता है। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही होनी चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है प्लांट में तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसके कारण जो इसका जो मेन रीजन है टॉक्सिसिटी होने के बाद प्लांट्स जो है डैमेज हो जाता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है प्लांट में वो जितनी रिकमेंडेड है, जितनी उनको जरूरत है उतनी ही अप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज प्लांट से जो प्रोडक्शन चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा। फॉलियर एप्लीकेशन इज इफेक्टिव फॉर द एप्लीकेशन ऑफ माइनर न्यूट्रिएंट्स। माइनर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो कि प्लांट को 1 ppm से भी कम अमाउंट में चाहिए। ओके, ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट 1 ppm से कम न्यूट्रिएंट प्लांट्स रिक्वायर्ड है प्लांट्स के द्वारा, तो उसको हम माइनर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, देयर आर 8 माइनर न्यूट्रिएंट्स, जैसे आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीज है। ओके, तो ये 8 जो माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो माइनर न्यूट्रिएंट्स की अगर माइनर न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना है हमने फील्ड में, तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो यही मेथड है, फॉलियर एप्लीकेशन। ओके, क्योंकि माइनर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, है ना। अगर हम थ्रू सॉइल करेंगे या किसी किसी के मीडियम किसी और मीडियम के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो पहले हमें सॉइल में अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में वो प्लांट्स में जाएंगे, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, उससे कि लॉस भी ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन फॉलियर एप्लीकेशन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइनर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, तो उसमें फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करने से रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके,
तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉलियर एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है वो है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, मैंने लास्ट के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम अप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स इरिगेशन के साथ, जैसे कि इरिगेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, इरिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं कि एक जो हमारा मेन वाटर चैनल होता है वहां से एक हमारा जो आउटलेट वॉल होता है उसको ओपन कर दिया जाता है और वहां से पूरे फील्ड में वाटर जो है वो चला जाता है। तो फर्टिगेशन कैसे, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। लेकिन अगर उसी जगह जो मेन आउटलेट वॉल है उसी जगह हम न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई कर दें, ओके, तो वाटर के साथ वो सॉल्यूशन बनाकर वाटर के साथ वो मिक्स होकर जहां जहां वाटर पहुंचेगा वहां वहां हमारा न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाएगा। ओके, मतलब वाटर के साथ साथ हमने न्यूट्रिएंट भी अप्लाई कर दिया है सॉइल में, क्रॉप में, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर से फर्टी आ गया और इरिगेशन से गेशन, मतलब फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर भी अप्लाई हो गया और इरिगेशन भी अप्लाई हो गया। ये एक इजी स्टेप होता है ना। इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, मतलब इसमें जो हमारा टाइम है वो भी कम कंज्यूम होता है, टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग। ओके, दिस इज आल्सो एन एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ irrigation as well as fertilizer application. It refers to the application of water soluble fertilizers through irrigation water. इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इरिगेशन वाटर के साथ हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर देते हैं, फर्टिलाइजर सोल्यूशन जो है बनाया हमने उसको अप्लाई कर देते हैं जिससे कि वो हर एक क्रॉप प्लांट के पास इजीली पहुंच सकता है। The nutrients are thus carried into the soil in solution. इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हर एक जो पोर्शन है फील्ड का वहां तक इजीली पहुंच सकता है। जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड थ्रू इरिगेशन वाटर। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है जैसे कि यूरिया है, जनरली हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को इस मेथड से अप्लाई करना ज्यादा इजी समझते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं तो उन फर्टिलाइजर से लॉस होने की जो चांसेस होते हैं, लॉस होने की जो परसेंटेज है वो कम है। ओके, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अगर आपने अप्लाई करने हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो है वो है फर्टिगेशन। ओके, फोर्थ जो मेथड है हमारा इंजेक्शन इनटू सॉइल। ओके, इंजेक्शन इनटू सॉइल क्या होता है कि फर्टिलाइजर को जब हम इंजेक्ट करते हैं सॉइल में, ओके, उसको इंजेक्शन इनटू सॉइल बोलते हैं। कैसे कर सकते हैं इंजेक्ट, इंजेक्शन होता है ना, कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। एक हमने मेथड पढ़ा था मेथड ऑफ सोइंग के अंडर, जो था ड्रिप इरिगेशन के अंडर पढ़ा था, जो था ड्रिप इरिगेशन। ओके, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो वाटर है हमारा डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है, सब सरफेस में डायरेक्टली रूट जोन के पास पहुंचता है ना। तो वो वाटर का क्या है, वो एक वाटर का इंजेक्शन ही है। जब हमने ऊपर से जब हम सॉइल के अंदर वाटर को पहुंचा रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली हम इंजेक्ट कर रहे हैं ना वाटर को, उसी को इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजर को जब ऐसे ही हम जब फर्टिलाइजर को इंजेक्ट करते हैं सॉइल में, उस मेथड को बोला जाता है इंजेक्शन इनटू सॉइल। ओके, आगे समझ में। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स फॉर इंजेक्शन इनटू द सॉइल मे बी ईदर ऑफ प्रेशर और नॉन प्रेशर टाइप्स। कैसे ये दो मेथड होते हैं, एक तो हम पंप सिस्टम के थ्रू प्रेशराइज करके वाटर या सॉल्यूशन को सॉइल के अंदर भेजते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमने ऊपर अप्लाई कर दिया सॉइल सरफेस पे और वो इजिली, मतलब ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण जैसे हम
सॉइल सरफेस पे वाटर अप्लाई करते हैं ना, वाटर, तो वो नीचे चला जाता है ना, तो वो भी एक टाइप का इंजेक्शन है, लेकिन वो हमने फोर्सफुली नहीं किया, वो अपने आप हुआ। जो हम प्रेशर के थ्रू अप्लाई करते हैं वो फोर्सफुली होता है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। और जो अपने आप वाटर नीचे चला जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रेशर टाइप। ओके, तो ये दो तरीके से इंजेक्ट हो सकता है, प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज। Non-pressure solution may be applied either on the surface or in furrows without appreciable loss of plant nutrients. जो नॉन प्रेशर टाइप से हम अप्लाई करते हैं तो वो हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पे अप्लाई करते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप वाटर के साथ वो नीचे सॉइल सरफेस में चला जाता है, मतलब रूट्स में चला जाता है प्लांट की। ओके, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रेशर सोल्यूशन। एनहाइड्रस अमोनिया मस्ट बी प्लेस्ड इन, जो एनहाइड्रस अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन अप्लाई करने, जिसमें कि नाइट्रोजन होती है, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हम यूरिया भी अप्लाई कर सकते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर एनहाइड्रस अमोनिया हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो नॉन प्रेशर सॉल्यूशन होता है, जिसको कि सॉइल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मस्ट बी प्लेस्ड in narrow furrows at a depth of 12 to 15 सेंटीमीटर। जो हमने फरोज होती हैं उसमें हमने इनको अप्लाई करना है कितनी डेप्थ पे, 12 to 15 सेंटीमीटर, एंड कवर्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनिया। अगर जो लॉस होता है अमोनिया का, वो अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से होता है। ओके, जैसे यूरिया है, अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो थोड़ा सा यूरिया आप बाहर निकाल कर रख देना बैग में से थोड़ा सा, तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ना तो उसमें से थोड़ा सा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी रिएक्शन हो जाती है और उसको बोलते हैं लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो उस लॉस को बचाने के लिए हमें जो ये न्यूट्रिएंट जो है, ये सॉल्यूशन जो है अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया का, ये 12 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक डीपली हमें प्लेस करना पड़ेगा, ताकि जो ये सॉल्यूशन है या इसकी जो बॉल्स हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के टच में ना आए, जिसके कारण इसका लॉस होता है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेशराइज, मतलब प्रेशर के थ्रू या थोड़ा सा डिग प्लॉट, थोड़ा सा हमें किसी इम्प्लीमेंट से थोड़ा सा ऊपर से सॉइल को हटाकर वहां पे प्लेस करना पड़ेगा, इसको प्लेसमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, और या हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट को फर्टिलाइजर्स के थ्रू, जो कि हम सॉइल के डायरेक्ट सब सॉइल में अप्लाई करते हैं, रूट जोन के पास अप्लाई करते हैं ड्रिप इरिगेशन से, उसके साथ भी सॉल्यूशन को मिक्स करके डायरेक्टली रूट जोन तक पहुंचा सकते हैं। उस मेथड को भी इसी के अंडर काउंट किया जाता है, इंजेक्शन इनटू द सॉइल। ओके, तो हमारे पास इसमें दो मेथड है, या तो एक तो नॉन प्रेशर मेथड, ऊपर अप्लाई कर देंगे अपने आप नीचे चला जाएगा, वो ऐसा कोई न्यूट्रिएंट होगा जो कि इन्वायरमेंट के टच में आने के बाद भी जिसका लॉस नहीं होता। सेकंड जो है वो हम थोड़ी सी जो सॉइल सरफेस है वहां से मिट्टी को उठाकर वहां नीचे 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक प्लेस कर देंगे और बाद में कवर कर देते हैं, वो भी एक मेथड है। और तीसरा जो है प्रेशराइज मेथड, जो कि पंप सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली रूट जोन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो वो भी एक प्रेशराइज मेथड है, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वी आर अप्लाइंग द फर्टिलाइजर्स। दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन इनटू सॉइल। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द इंजेक्शन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एरियल एप्लीकेशन।
एरियल एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे कर रहे हैं ऊपर से, तो उसको हम एरियल एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन आप लोग पूछोगे कि फिर एरियल एप्लीकेशन और जो हमने फॉलिएज एप्लीकेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें क्या डिफरेंस है। फॉलिएज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है कि जब हम जमीन पे, हमारा जो इम्प्लीमेंट है वो भी जमीन पे है, जमीन से सबसे पहले एयर में सस्पेंड करते हैं हम लोग सॉल्यूशन को, और बाद में फिर वो जमीन पे आ जाता है या प्लांट के सरफेस पे आ जाता है। लेकिन एरियल एप्लीकेशन में ये होता है कि इसमें हम या तो ड्रोन सिस्टम का यूज करते हैं, या क्या होता है, एरियल एप्लीकेशन जो पहले जो है वो एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता था। ओके, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो, एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता था। आज भी ऐसा सिस्टम है, क्योंकि कई देयर आर सम एरियाज जिसमें कि ड्रोन सिस्टम ड्रोन सिस्टम तो यूज हो सकता है, लेकिन फॉलिएज सिस्टम जो है स्प्रे करने का, वो यूज नहीं हो सकता। जैसा कि हिली एरियाज, है ना, हिली एरियाज में जो है वो, क्योंकि ज्यादा अगर हम मैनुअली अप्लाई करना चाहें, अगर मैकेनिकली अप्लाई करना चाहे फर्टिलाइजर, तब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा एरिया है हमारे पास, ओके, और हमने अप्लाई करना है फर्टिलाइजर, तो उस केस में कौन सा मेथड यूज किया जाता था, एरियल एप्लीकेशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरियल एप्लीकेशन एंड फॉलिएज एप्लीकेशन। ओके, गॉट इट, ये इसमें डिफरेंस है। दिस मेथड इज यूजफुल इन एरियाज वेयर अदर मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, जिसमें कि कोई और मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। ना तो हम इंजेक्शन इनटू सॉइल कर सकते हैं, ना हम फर्टिगेशन के थ्रू कर सकते हैं, ना हम स्टार्टर सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टर सोल्यूशन तो एक अलग स्टार्टिंग का मेथड है, और ना हम फॉलिएज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारे मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो लास्ट में हमारे पास कौन सा मेथड बच जाता है, एरियल एप्लीकेशन। ओके, एट दैट पॉइंट दिस मेथड इज वेरी यूजफुल। तो वहां पे ये जो मेथड होता है वो यूजफुल होता है। In areas where ground application is not participable, the fertilizer solutions are applied by aircraft, जिसमें कि ग्राउंड पे जो भी एप्लीकेशंस होती हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, वो पॉसिबल ना हो, तो हमने जो है एयरक्राफ्ट एरियल एप्लीकेशन वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो हिली एरियाज ज्यादातर होते हैं ना, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज, इन फॉरेस्ट लैंड। हाँ, एक फॉरेस्ट लैंड है, जैसे कि जहाँ पे हमने काफी अपने जो लंबे लंबे ट्रीज लगा रखे हैं, तो उसमें हम कैसे, हमने अगर हमने फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, ट्रीज के टॉप ऑफ द ट्रीज हमने अप्लाई करना है, तो इतना हाइट पे हम जाके कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई कर सकते ना उसमें। तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, एरियल एप्लीकेशन की। जैसा कि ग्रास लैंड्स हो गए, उसमें भी हमें एरियल एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, या शुगर केन फील्ड्स में भी ये एप्लीकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरीके से जो एरियल एप्लीकेशन है, हमने 5 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, उसके 5 मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। किस एरिया पे या किस क्रॉप में कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, नाउ यू आर एबल टू फाइंड इट। ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड, वी कैन recognize each method which is suitable for the particular crop. Okay, this was all about the liquid fertilizers.